हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9 मैथमेटिक्स का मॉडल सेट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी तरह के प्रश्न मॉडल सेट के हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए, देर किस बात की, ये रहा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कहता है भाई, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय पूछा गया है बच्चों। चलिए देखते हैं भाई, रूट के अंदर है तो परिमेय तो नहीं होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इधर देखिए डी नंबर ऑप्शन, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 225 लिखा हुआ है। क्या 225 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, किसी नंबर का वर्ग होता है? अगर होता है तो फिर नहीं होगा ये अपरिमेय, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 225 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25, यानी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के अंदर या परिमेय संख्या के ऊपर रूट अगर हो और उसके अंदर अगर वो वर्ग वाला नंबर हो तो फिर वो अपरिमेय कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि रूट 9 नहीं होगा, रूट 4 नहीं होगा, लेकिन रूट 3 हो सकता है। देखिए ये नॉन स्क्वायरिंग नंबर है, ये किसी का वर्ग नहीं होता है। जो वर्ग ना हो और उसके ऊपर अगर रूट लगा हो तो वो होता है अपरिमेय। और परिमेय में क्या होता है बच्चों, जिसका स्क्वायर हो तो वो कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच है? भाई 3 और 4 के बीच में भाग दे दीजिए सीधे। चलिए सी नंबर देखते हैं, 3/2 का आधा कितना होता है, 1.5। क्या 1.5 होता है बच्चों? नहीं होता है। 7/5 को देखिए भाई, ये भी नहीं होगा। ये 5 एकम 5, 5 4 20, 1.4, ये भी नहीं होगा बच्चों। लेकिन 7/2 यानी क्या हो जाएगा, 3.5। 3.5 3 और 4 के बीच आता है कि नहीं? बोलेगा हाँ सर, 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है, लेकिन 3 और 4 के बीच में 1.4 नहीं आता है, 3 और 4 के बीच में 1.5 नहीं आता है। तो ये सब तो आंसर ही नहीं होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 होगा। भाग करके देखना है उसके बीच में आता है कि नहीं आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, ये हमें पूछा गया है कौन सी संख्या है, इसका मान क्या होगा बच्चों, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला, a+b इंटू a माइनस बी हो जाएगा a² माइनस b²। ये एक फॉर्मूला होता है। a के जगह पे कौन है, √5, b के जगह में कौन है, √2। बैठा दीजिए फॉर्मूला में a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस बी का यानी √2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी पे है। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 32 का पावर कितना है, 2/5 है। चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। 32 का पावर कितना है बच्चों, 2/5। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 32 को तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड, 2 का पहाड़ा में 16 बार में, 2 का पहाड़ा में 8 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 1 बार में आ जाएगा। ये क्या को 2 है, 1 2 3 4 5। तो हम 32 को ऐसे लिखेंगे, 2 का माथा में 5 और पावर, पावर क्या होता है, गुना। इसका पावर कितना है बच्चों, 2/5। 5 5 कट गया, 2 का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या होता है। ध्यान से देखिए भाई, 5 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर में कहता है इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। बहुपद, बहुपद नहीं होने का हम रीजन बताए थे, याद कीजिए। माथा में कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चर हो, चर का जो पावर होता है, जो घात होता है, वो कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा बात याद रखिए, कभी भी उसका जो पावर है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए। तीसरा याद करके रखिए, बट्टे में कभी नहीं होना चाहिए, बट्टे के नीचे ना x हो, ना y हो, ना z हो। अगर ये कंडीशन कहीं होता है तो फिर वो बहुपद नहीं होता। देखिए तो कौन सा कंडीशन है, ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन बट्टे में क्या आ चुका है, वेरिएबल आ चुका है, यानी चर आ चुका है। चर जहां बट्टा में आ गया फिर वो बहुपद नहीं होने वाला है, ये बहुपद
नहीं होगा, यानी यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x-2 का शून्यक, जब भी शून्यक बोला जाए आपको उसके बराबर शून्य कर देना है। क्या कर देना है? शून्य, यानी 0 कर देना है। -2 को उस पर भेज दीजिए, जैसे ही भेज दीजिएगा माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद इतना है का घात पूछा गया। ध्यान से देखिए बाबू, x है या y है, जो भी है उसका पावर देखिए कौन वाला ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वही उसका आंसर। यहाँ पे तो कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। बताइए पावर किसका ज्यादा है? 4 का ज्यादा है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई बहुपद में अगर घात पूछा जाए आपको क्या देखना है बच्चों? उस संख्या में चर में किसका मान ज्यादा है, तो ज्यादा क्या है? 4, आंसर हो जाएगा 4 बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बहुपद px = x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या पूछा जाए? मतलब शेषफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। ज्ञात कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। क्या है? x + 1। x + 1 बराबर हमें 0 ले लेना है, x का वैल्यू निकाल देना, +1 को उस पर भेजेंगे तो -1 नजर आ जाएगा, तो -1 आ गया। इस -1 को क्या करना है? इसमें बैठा देना है जो भी वैल्यू दिया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे -1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, x का क्यूब, प्लस x² बोले तो -1 का होल स्क्वायर, और -1 + 1। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको तोड़ते हैं। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, ये -1, ये +1, प्लस माइनस प्लस माइनस, सब खत्म, सब खत्म, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। देखिए एक्स अक्ष पूछा गया है, हमें वाई से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक्स अक्ष में खोजेंगे तो एक्स का मान तो मिलेगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा? लड्डू बन जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यानी ये निर्देशांक हमारा क्या हो गया? x, 0। निर्देशांक का मतलब क्या होता है बच्चों? x और y का मान होता है। इसीलिए यहाँ पे x अक्ष का बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए, x अक्ष है तो x का मान मिलेगा और y अक्ष का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए कौन वाला? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे y अक्ष पूछा जाता तो y का मान तो होता, लेकिन x का मान 0 हो जाता। ये भी याद करके रखना है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे। 10 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु किसको कहते हैं? देखिए ये जो चतुर्थांश होता है बच्चों, ये दोनों एक्सिस जहां पे कटता है इस जगह पे, यहाँ पे हमें 0 मिलता है दोनों का, x का भी 0 हो जाएगा और y का भी 0। इसी को मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसमें पूछा गया है 0,-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? कार्तीय तल इसको बोलते हैं हम लोग। चतुर्थांश को किस नाम से जाना जाता है? कार्तीय तल बोला जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ये 0 है, अच्छा ये प्लस प्लस होता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सेकंड, ये माइनस प्लस होता है, और ये थर्ड माइनस माइनस होता है, और ये फोर्थ प्लस माइनस होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान से देखिए, 0 के ऊपर कोई साइन है? 0 के आगे तब बोलेगा सर प्लस। नहीं रे बेटा, ना ही प्लस ना ही माइनस। 0 जो है वो साइन लेस होता है, चिन्ह उसमें होता ही नहीं है, ना प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो क्या करें? तो भाई सिर्फ 7 को देखो, ये 7 क्या है? y का मान है, और y का मान है यानी y अक्ष में आएगा। जब किसी निर्देशांक में एक मान 0 हो, एक मान 0 हो, तो वो किसी अक्ष में आएगा, या तो x में आएगा या तो y में चला जाएगा। तो यहां से देखिए बच्चों, कहीं दिया है, देखिए 0 दिया है ना, यानी y का वैल्यू है, तो y अक्ष का मान, कहीं y अक्ष दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो छोटा करते हैं इसको छोटा जैसे ही करेंगे, देखिए y उधर छुप के बैठा है, ये जो d है यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो भाई k का मान क्या होगा। एकदम आसान सवाल है। 3 है, 3 से x गुना है तो x का मान 1 है, रख दीजिए। 2 है तो 2 रखिए, y का मान कितना है 2, इसमें पुट कर दीजिए। अब बराबर कितना लिखना है, k लिख देना है। 3 एकम 3, 2 दूना 4 और k का मान इस तरह से हो गया 7। कितना हो गया बच्चों, 7। इसका जो सही उत्तर है किधर गया, 7। ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं एक्स अक्ष का समीकरण। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, एक्स अक्ष का समीकरण अगर हम लिखेंगे, ये x बराबर 0, क्या x कभी 0 होगा एक्स अक्ष में, नहीं ना होगा। y बराबर 0 होगा, एकदम होगा, y बराबर 0। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। x अक्ष में y 0 और y अक्ष में x 0, याद करके रखिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 का हल क्या है। हल जब भी पूछा जाए सबसे पहले बराबर है और इधर 5 है, इधर छोड़ दीजिए, इधर 2x + y दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें वैल्यू रखना है सब x y का वैल्यू को और पुट कर देंगे। जो 5 के बराबर आ जाएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे पहला उत्तर देखिए, x बराबर 2 और y बराबर 2 रखिए, 2 दूना 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। 6 क्या 5 के बराबर होता है, तब बोलेगा नहीं सर नहीं होता है, तो ये जो आंसर है उसका होगा ही नहीं। चलिए इसको देखते हैं, 1 को, तो 2 गुने 1 + 2 क्या 5 हुआ, नहीं 4 हुआ, ये भी उत्तर नहीं होगा। चलिए इसको लेते हैं, 2 दूना 4 और y के जगह में 1 कितना आ गया 5। अरे बेटा 5 आ गया और 5 आ गया तो ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। समीकरण का जब भी हल पूछा जाए वैल्यू पुट कर दीजिए, LHS = RHS जैसे ही हो जाएगा वही उसका मान हो जाएगा, मतलब वही उसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, यूक्लिड का कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं क्या है, एक अभिधारणा है। ठीक है चलिए देखते हैं आगे। 16, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखा जा सकता है। भाई एक बिंदु हमारे पास है, इस बिंदु से कितनी रेखा गुजार सकते हैं, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा। सोच रहे हैं ना भाई कितना रेखा खींच सकते हैं, तब बोलेगा सर ऐसे तो बहुत खींच सकते हैं। बहुत नहीं सर, बहुत ज्यादा खींच सकते हैं, उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। यानी ऑप्शन नंबर सी, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अगर कोई पूछे तो आपको क्या जवाब देना है, अनंत देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों, 70 डिग्री का पूरक कोण। पूरक माने क्या होता है, जिन कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए उसे पूरक कहते हैं। पूरक 90 और दिया है 70, कितना का कमी है, तब बोलिएगा सर 20 डिग्री का कमी है, यानी 20 डिग्री इसमें जोड़ने से 90 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 18, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर, एक कोण मान लेते कोई त्रिभुज है, एक कोण 90 है, ये दोनों को जोड़ने से 90 होता है कि नहीं, एक ही त्रिभुज है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो कौन सा हो जाएगा, समकोण। समकोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण का जो मान है वो दो कोणों को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, x का मान पूछा गया है, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है और हमें x का पूछा गया, बाहर का कोण। सबसे पहले ये कोण मालूम होना चाहिए, ये कोण कितना है 40 और 50 90, इसका मतलब ये भी कितना होगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तब बोलेगा सर 180 डिग्री होता है। अब ये 90 है तो ये देखिए पूरा घूम जाएगा तो 180 हो जाएगा, 180 में 90 को घटा दीजिए तो ये जो कोण है वो भी दिखाई आपको दे देगा आसानी से, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी। भाई ए ऐसे पढ़े हैं, एस पढ़े हैं, ए नहीं पढ़े क्योंकि ये समरूपता की कसौटी है, ये सर्वांग समता की नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर AC, चलिए फिगर को पहले छापते हैं, फिगर को इधर छापते हैं, ए बी सी, क्या बोला जा रहा है ए बी और AC ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो इसका जो कोण है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है देखिए, तो ACB का मान,
ACB ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं जब भुजा बराबर होते हैं, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पूछा जा रहा ABC का मान, ABC कितना आ गया बाबू, 70 आया कि नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है और सबसे छोटा कोण का मान पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या करना है बच्चों, जो भी अनुपात दिया है उसको जोड़िए और 360 के बराबर करिए। तो कैसे करते हैं भाई, पहले जोड़ लेते हैं। 3, 5, 8, 9, 17, 17 और 13 30। तो 30 और उसके साथ x को चिपका दीजिए, क्योंकि अनुपात जब भी दिया रहता है वहां हम कुछ वेरिएबल मानते हैं, और कौन सा वेरिएबल मानेंगे, x मानेंगे। तो ये हो जाएगा 30x और कितने के बराबर, एक चतुर्भुज में कितना कोण होता है? तो आप बोलेगा सर 4 कोण, 4 कोण का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 0 से 0 गया मामू घर, 3 से गया 36, 12 बार में x का वैल्यू आ गया 12, और हमें छोटका कोण पूछा गया है, सबसे छोटा नंबर 3 है, तो 3 से आपको 12 को गुना करना है, तो 12 3 36, सबसे छोटा हो गया 36, और सबसे बड़का अगर बोला जाता, बड़ा बोला जाता है नंबर देखिए 13, 13 को कितना से गुना करना है, 12 से गुना करना है, तो हमें सबसे बड़ा कोण प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का मध्य भुजा को मिलाएंगे कि एक वर्ग का मध्य भुजा को मिलाएंगे। अगर दिया रहता तो हम तब इसका हम आंसर बना सकते थे। यहाँ पे बोला ही नहीं है कौन सा चतुर्भुज, क्या सभी चतुर्भुज एक जैसा होते हैं क्या? देखिए ध्यान से आप ही बताइए। देखिए यहाँ पे एक हम समांतर चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, देखिए यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है। अब ध्यान से देखिए, एक हम समलंब का बात करते हैं, ठीक है, ये भी तो एक चतुर्भुज है ना, मध्य भुजा, ठीक है, मध्य भुजा। ध्यान से देखिए ये कौन सी आकृति बन रही है, एक आयत लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए मध्य भुजा, ठीक है। चलिए मध्य बिंदु ले लिए, इसको मिलाइए, देखिए क्या सभी आकृति एक जैसी है? नहीं है, तो नहीं होगा तो इसका आंसर भी नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, गलत क्वेश्चन है ये, आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, आकृति ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है, BC का मान 7 है, AE का मान 5 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई B × H। देखिए ये B है बच्चों और ये H है। BC का मान देखिए, BC का मान कितना है? तो 7 है, सीधे 7 रखिए, और H का मान कितना है? AE यानी 5, 7 5 35, यानी 35 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए 35 कहाँ है? ऑप्शन नंबर C में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 25 क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिगर देखिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है? समांतर चतुर्भुज। चलिए भाई समांतर चतुर्भुज है, अब बोल रहा है इसका आधार सेम है, हम नामकरण करते हैं ABCD, एक ही आधार, इसी आधार पे क्या है बच्चों? एक त्रिभुज है, ठीक है। चलिए भाई एक त्रिभुज को बना देते हैं। तो कह रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा? तो देखिए एक थ्योरम आपको याद कर लेना है, अगर किसी समांतर चतुर्भुज में आधार सेम हो और उसमें त्रिभुज बनता हो और समांतर चतुर्भुज बनता हो, तो उन दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो होता है बाबू 1:2 होता है। 1 भाग होगा त्रिभुज और 2 भाग होगा चतुर्भुज। तो 12 किसका दिया है? त्रिभुज का, तो 12 का दुगुना कितना हो जाएगा? 24, यानी 24 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, वृत्तखंड एक जीवा, एक चाप तथा किसके बीच का होता है? तो एक जीवा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिए वृत्तखंड किसको कहते हैं, ध्यान से देखिए भाई, वृत्त का एक चाप ले लिए और इसको मिला दिए, इसी को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको जीवा कहते हैं ना। और ये क्या होता है? घुमावदार जो लाइन दिख रहा है, वक्र लाइन, इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ये चाप हो गया, ये जीवा हो गया, मिल गया तो ये क्या बन गया? वृत्तखंड बन गया। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। व्यास भी एक जीवा होती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है ना भाई वो अर्धवृत्त है कि वह पूरा वृत्त है, कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ चाप के बारे में बताया गया। और चाप के बारे में बताया गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो व्यास है, वो हम क्या कह सकते हैं? हम उसे कह सकते हैं कि वो जीवा है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बच्चों
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, तीन असंरेखी बिंदु, असंरेखी मतलब एक रेखा में नहीं लेना है। देखिए ये जो बिंदु है एक रेखा में, इसको संरेखी कहेंगे। अगर एक ही रेखा में तीन बिंदु होती है तो उसको संरेखी बिंदु कहते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है असंरेखी, मतलब एक रेखा में नहीं, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक रेखा में है क्या, नहीं। तो बोला जा रहा है कि कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो जब इसको हम घुमाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ एक ही वृत्त बना सकते हैं जो तीन असंरेखी बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। ये आपको याद कर लेना है, केवल एक और केवल एक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसीबी का मान देख लेते बच्चों, एसीबी का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए। एसीबी ये कौन, ध्यान से देखिए, ये कौन 50 है और इसी का ये क्या होता है, आधा होता है, यानी 25। ये भी एक थ्योरम है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। तो यानी हम एक समकोण त्रिभुज को छाप सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये 5 है सबसे बड़ी भुजा, और इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 3 है। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, सॉरी हीरोन सूत्र लगा सकते हैं। हीरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √S इंटू ए, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये उसका फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र का, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी बन जाएगा। लेकिन ये ज्यादा आसान है क्योंकि ये देखने से पता लग रहा है कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए देखते हैं 31 नंबर, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 है। समबाहु का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। ए बोले तो 6 गुने 6, काटिए इसको, 2 ये 3, ये 3 3 तिया 9। तो देखिए 9√3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr²। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देख लेते हैं, आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πrh प्लस क्या हो जाएगा, 2πr²। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 34 नंबर, एक घन का आयतन 512 है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, आयतन दिया, आयतन क्या होता है घन का, एक क्यू होता है, एक क्यू 512 है, ए का वैल्यू कितना होगा 512, और यहाँ पे लिख देंगे 3, यानी 512 किसका क्यूब होता है। तो आप बोलेगा सर ये तो 8 का होता है, 8 मतलब ए का वैल्यू निकल गया, और इसका क्या बोला गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या होता है 6a²। तो 6 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 4 24, 6 चौक 36 और 2 38, यानी 384। इसका जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 है और आधार की त्रिज्या 7 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, πr_l। पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का 10 है, काट देंगे तो हो जाएगा बच्चों 22 10 से 220, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या कहां शुरू होता है, 1 2 3 4 5, इसके बीच में कौन है, तो आप बोलेगा सर 3 में है, माध्य मतलब बीच वाला, या जोड़ के आप 5 से भाग दीजिए तब भी इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 37 नंबर, ये आंकड़ा है 5 की बारंबारता, माने कि 5 कितने बार है, तो अब देखिए भाई 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये 6 बार, और तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। गिनिए जितने बार होगा उसी को बारंबारता कहते हैं। 38 देखिए, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसके बीच वाला नंबर होता है बाबू। 10 और 20 के बीच में कौन है, तो आप बोलिएगा सर 10 और 20 के बीच में 15, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं 10 और 20 को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे क्या होता है 2 होता है। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए 39 देख लेते हैं, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिमाण 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता बताइए। देखिए कितना बोला 150, 150 हजार का कितना होगा प्रायिकता, देखिए बाबू ये 0.15 हो जाएगा, यानी इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा
पॉइंट में तो नहीं दिया है तो काट देते हैं इसको। 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 20, 20 5 100 यानी 3 बटे क्या हो जाएगा 20। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 40 नंबर। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव मतलब जो घटने वाला नहीं है। 1 मन घट गया, 1/2 घट गया, 0 मतलब नहीं घटा है। ठीक है, असंभव घटना का मान क्या होता है 0। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।